गुजरात का ये ग्रेवयार्ड स्पेस से दिखता है। गुजरात में एक ऐसी जगह है जहां शिप्स मरने आते हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े जहाज अपनी आखिरी सांस लेते हैं, और इस जगह का नाम है आलंग। 1983 में जब पहला शिप MV कोटा तेंजोंग यहां टूटने के लिए आया था, उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा कोस्टल गांव एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा शिप ग्रेवयार्ड बन जाएगा। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि अकेले 2011-12 में ही यहाँ 415 जहाज तोड़े गए थे। यही भारत की पहचान बन गई थी कि हम जहाज तोड़ते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कैपेबल नहीं थे शिप्स बनाने के, प्रॉब्लम माइंडसेट की थी। दशकों तक भारत ने खुद को शिप बिल्डिंग पावर के रूप में इमेजिन ही नहीं किया। हमने जहाजों को तो स्क्रैप में बदल दिया, लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं कि जहाज हम खुद भी बना सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? आज भी भारत के पास सिर्फ 1500 कॉमर्शियल शिप्स हैं। ग्लोबल फ्लीट में हमारा हिस्सा सिर्फ 1.2% है। इंडिया हर साल फ्राइट चार्जेस में 75 से 90 बिलियन डॉलर्स खर्च कर देता है। मतलब कार्गो हमारा, सामान हमारा, लेकिन जहाज किसी और के और पैसा भी किसी और की जेब में। लेकिन दोस्तों, अब कहानी बिल्कुल बदल रही है, क्योंकि इंडिया अब शिप ग्रेवयार्ड नहीं बल्कि शिप फैक्ट्री बनने जा रहा है। सरकार ने 69,725 करोड़ का मेगा पैकेज, जिसमें शिपयार्ड सब्सिडीज, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और कोस्टल अपग्रेड का पूरा रोड मैप है, अनाउंस किया है इसको। इसके अलावा सागरमाला और मैरीटाइम विजन 2030 के तहत करीब 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। दिसंबर 2025 में साउथ कोरिया की जायंट कंपनी HD Hyundai ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक हिस्टोरिक MOU साइन किया। HD Hyundai तमिलनाडु में तूतुकुड़ी के अंदर वर्ल्ड क्लास शिपयार्ड बना रही है, जिसका इन्वेस्टमेंट 17,000 करोड़ रुपीस है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिग्नल है कि इंडिया अब रेस में नहीं एंट्री कर रहा, इंडिया कंपटीशन बनने जा रहा है। Hyundai अकेला नहीं है, Maersk, DP World, MSC जैसी जायंट्स भी इंडिया में आ रही हैं। आज शिप बिल्डिंग में इंडिया का शेयर 1% से भी कम है, लेकिन टारगेट है कि 2030 तक 5% हो। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेक्टर आने वाले सालों में 24% CAGR से ग्रो कर सकता है। लेकिन शिप बिल्डिंग डजंट ओनली मीन शिप्स बनाना, इसमें हर एक जॉब के बदले इकोनॉमी में 6 नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। सो विद ऑल दिस, आलंग की पहचान बदल रही है। जहां जहाज मरते थे, वहीं से इंडिया का मैरीटाइम फ्यूचर जन्म ले रहा है। अब सवाल आपसे है कि क्या इंडिया अगले 10 साल में शिप बिल्डिंग सुपर पावर बन पाएगा? कमेंट्स में बताइए।